बांग्लादेश में 18 दिसंबर से हिंदू विरोधी हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या के बाद से हिंदुओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। ताजा हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी बेलगाम हो चुके हैं और यूनुस सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है। पाकिस्तान और उसके इशारों पर काम करने वाला कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी लगातार नफरत की आग भड़का रहा है। बांग्लादेश में शरिया कानून लगाने की साजिश रची जा रही है। कट्टरपंथी बेलगाम, बांग्लादेश में कोहराम, हिंसा, हंगामा, आगजनी, जारी है नफरत की कहानी। हिंसा पर उतारू जमात, हिंदुओं के खिलाफ उत्पात। आईएसआई की चाल, नफरती जमात का इस्तेमाल। बांग्लादेश इस्लामी कट्टरपंथ की आग में झुलस रहा है। नफरती जमातें अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट कर रही हैं। कट्टरपंथियों के सामने यूनुस सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। पाकिस्तान की कठपुतली बन चुके यूनुस के राज में बांग्लादेश की धरती हिंदुओं के लिए असुरक्षित और खतरनाक बन चुकी है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले हिंदू युवक दीपू दास, उसके बाद अमृत मंडल और स्वप्न कुमार को बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने मौत की नींद सुला दिया। इन तीनों की हत्या बांग्लादेश के इस्लामी कट्टरपंथियों ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो हिंदू थे। मौजूदा हालात यह है कि बांग्लादेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। कट्टरपंथी इतने बेलगाम हो चुके हैं कि वो ना तो सरकार की सुन रहे हैं, ना ही प्रशासन की। या यूं कहें कि सरकार और प्रशासन ने उनके सामने सरेंडर कर दिया है। इसी कारण हिंदुओं पर जुल्म की हर हद पार की जा रही है और प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की ताजा तस्वीर फिरोजपुर जिले से आई। यहां के डुमरिया गांव में इस्लामी कट्टरपंथियों ने कांति शाह नाम के हिंदू के घर को आग के हवाले कर दिया। हिंदू रहम की भीख मांगते रहे, बख्श देने की फरियाद करते रहे, लेकिन कट्टरपंथियों ने एक नहीं सुनी और घर को आग के हवाले कर दिया। धू धू करता घर इस बात की गवाही दे रहा है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी कितना हावी हो चुके हैं। कांति शाह का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक हिंदू था, इसलिए वो जिहादियों के निशाने पर आ गया। कट्टरपंथियों ने कांति शाह के घर को फूंक डाला। इस हमले में उसकी जिंदगी भर की कमाई खाक हो गई। इससे पहले इस्लामी कट्टरपंथियों ने कॉक्स बाजार इलाके में हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमला बोला। इन तस्वीरों को देखकर आप भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। बताया जाता है कि इस इलाके में इस्लामिक कट्टरपंथी गौहत्या कर रहे थे और मंदिरों में पिकनिक मना रहे थे। जब स्थानीय हिंदुओं ने इसका विरोध किया तो कट्टरपंथियों ने उनके घरों और मंदिरों पर धावा बोल दिया। इस दौरान जमकर तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के घरों में लूटपाट की गई। हिंसा की आग में सब कुछ तहस नहस हो गया। इस बीच बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक बार फिर इंकलाब मंच ने विरोध मार्च निकाला और यहां के शाहबाग स्क्वायर को जाम कर दिया।
कल तक इंकलाब मंच से जुड़े कट्टरपंथी भारत विरोधी नारे लगा रहे थे। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए वो कश्मीर की आजादी का नारा भी बुलंद कर रहे हैं। आजादी, 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 यानी बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन और उससे जुड़े लोग पाकिस्तान की हाँ में हाँ मिलाते दिख रहे हैं। आजादी, 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 बांग्लादेश, आजादी, बांग्लादेश, आजादी, पैलेस्टाइन, आजादी। इंकलाब मंच ने शनिवार को भी शाहबाग स्क्वायर पर उस्मान हादी के न्याय दिलाने के लिए बड़ा प्रोटेस्ट किया था। आजादी, 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 बांग्लादेश 5 अगस्त 2024 से ही सुलग रहा है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद से ही हिंदू टारगेट पर हैं। भारत विरोधी बयानबाजी करने वाले उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं में और तेजी आ गई है। पाकिस्तान की शह पर जमात इस्लामी बांग्लादेश सत्ता पर कब्जे की साजिश रच रहा है। इसी कारण हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नवंबर 2024 में आईएसआई ने ढाका में मौजूद पाकिस्तानी हाई कमीशन के कंपाउंड में ढाका सेल नाम की एक स्पेशल विंग बनाई थी। इस यूनिट को पाकिस्तानी आर्मी का ब्रिगेडियर लेवल का एक अफसर लीड कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये यूनिट हर महीने 20 करोड़ टका खर्च कर रही है। इस बीच खबर है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी सशस्त्र बल भी बनाया जा रहा है। आईएसआई ने इस बल की देखरेख के लिए जमात के उत्तराधिकारी अब्दुल्लाहिल अमन आजमी को चुना है। दरअसल आईएसआई पाकिस्तान समर्थक जमात इस्लामी को सत्ता में लाकर देश में शरिया कानून लागू करना चाहती है। इसीलिए ढाका सेल बनाया गया। ढाका सेल का मिशन यूनुस सरकार को तब तक सत्ता में बने रहने में मदद करना है जब तक कि ऐसा माहौल न बन जाए जिससे जमात इस्लामी आम चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल कर सके। इसी योजना के तहत बांग्लादेश में भड़की हिंसा की आग में घी डालने की कोशिश की जा रही है। लोगों के मन में नफरत की आग भरी जा रही है। निर्दोष हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। साजिश का पूरा ताना बाना पाकिस्तानी सेना और आईएसआई बुन रही है। पाकिस्तान की योजना एक कट्टरपंथी सेना और पुलिस जैसी इकाई बनाने की है। इसके लिए उन लोगों की पहचान की जा रही है जिनका झुकाव पाकिस्तान की ओर हो और जो बहुत ज्यादा कट्टरपंथी हो। सूत्रों के मुताबिक नेशनल आर्म्ड रिजर्व यानी एनएआर में 8000 से ज्यादा कट्टरपंथी युवाओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य शरिया कानून लागू करके बांग्लादेश पर कंट्रोल करना है। इसके अलावा पुलिस की जगह लेने के लिए एनआरए यानी नेशनल रॉयल रेजिडेंसी की स्थापना की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक ये इकाई शरिया कानून का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगी। पाकिस्तान अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बांग्लादेश के अहम पदों पर अपने वफादारों को बैठाने की योजना भी बना रहा है। इस काम में उसकी जमात इस्लामी बांग्लादेश मदद कर रहा है क्योंकि उसका भी मकसद बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा करके देश में शरिया कानून लागू करना है। पाकिस्तान ने अपनी साजिश को जमीन पर उतारने के लिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर अब्दुल्लाहिल अमन आजमी को चुना है। आजमी बेहद कट्टरपंथी माना जाता है और जमात इस्लामी के अमीर गुलाम आजम का बेटा है। बताया जा रहा है कि आजमी ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ कई बैठकें की हैं। अब आईएसआई उसे बांग्लादेश के गृह मंत्रालय में सलाहकार बनाना चाहता है। आईएसआई की कोशिश चुनाव बाद आजमी को बड़ा पद दिलाकर उसके सहारे बांग्लादेश को कंट्रोल करने की है। पाकिस्तान और उसका फील्ड मार्शल मुनीर बांग्लादेश में भारत और हिंदू विरोधी माहौल भड़काने की साजिश रच रहे हैं।
पाकिस्तान की कोशिश बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार बनाने की है। पाकिस्तान को आम चुनाव के बाद अपने इशारों पर चलने वाली सरकार बनने का कितना भरोसा है, इसका खुलासा पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार के बयान से हो जाता है। संकेत साफ है कि पाकिस्तान का फील्ड मार्शल मुनीर एक बार फिर बांग्लादेश पर नियंत्रण करना चाहता है। उसी की शह पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI लगातार साजिश रच रही है। जमात को आगे कर मुनीर और उसके गुर्गे बिसात बिछा रहे हैं। बांग्लादेश की यूनुस सरकार पाकिस्तान के इशारों पर नाच रही है। हिंदू विरोधी हिंसा हो या फिर भारत समर्थक पार्टी अवामी लीग को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहरा देना, यूनुस पाकिस्तान की कठपुतली बनकर सारे हुक्म तामील कर रहा है। इसी कारण बांग्लादेश बर्बादी की राह पर बढ़ गया है। कभी लोकतंत्र और खुले विचारों के लिए जाना जाने वाला देश आज कट्टरपंथ की बेड़ियों में कैद होता दिख रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पाकिस्तान की शह पर बांग्लादेश में हिंदू और भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। साल दर साल हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। साल 2022 में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 47 मामले दर्ज किए गए थे। अगले साल यानी साल 2023 में 302 केस सामने आए। साल 2024 में तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के मामलों की बाहर सी आ गई थी। इस साल 2200 मामले दर्ज किए गए। मोहम्मद यूनुस के सत्ता संभालने के बाद तो कट्टरपंथी पूरी तरह से बेलगाम हो गए और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2900 केस सामने आए। हालात ये हैं कि बांग्लादेश में अगस्त 2024 से अब तक 23 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। इस दौरान 152 मंदिरों पर हमले भी किए गए। बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताने का दावा करती है। हालांकि सच तो यह है कि यूनुस सरकार ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दी हुई है और इसी कारण हिंदुओं पर अत्याचार के मामले काफी बढ़ गए हैं। एक योजना बनाकर हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं, उन्हें देश छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है। कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद से बांग्लादेश के हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। कट्टरपंथी जमातों को समर्थन देने वाली मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने हिंदुओं को उनके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया है। ईश निंदा के झूठे आरोप में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के बाद से हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का सिलसिला थमा नहीं है। भीड़ ने दीपू दास की पीटने के बाद हत्या कर उनके शव को पेड़ से बांधकर जला दिया था। उसके बाद 2 और हिंदुओं की हत्या की गई। हालांकि अब जो जानकारी सामने आ रही है वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। दरअसल बांग्लादेश के चटगांव के राउजान उप जिले में एक बैनर सामने आया है। इस बैनर में दावा किया गया है कि हिंदू और बौद्ध समुदायों के 2 लाख अनुयायियों को मारने की योजना बनाई गई है। फिलहाल पुलिस ने बैनर जब्त कर लिया है, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। राउजान वही जगह है जहां मंगलवार को हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई थी। घर को आग के हवाले कर दिया गया था। दरअसल अनिल शील नाम के हिंदू के घर में इस्लामिक भीड़ ने आग लगा दी थी। पूरे परिवार को जलाकर मारने के लिए घर को बाहर से बंद कर दिया गया था। घर के चारों ओर लगी बाड़ को काटकर किसी तरह इस परिवार के लोग बाहर निकल पाए थे। राउजान उप जिले में हिंदू समुदाय के कई घरों में इसी तरह आग लगाई गई है। एक सोची समझी साजिश के तहत हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं उस्मान हादी की हत्या के बाद तेज हो गई हैं, क्योंकि बांग्लादेश के कट्टरपंथी उस्मान हादी की हत्या को भारत से जोड़कर देख रहे हैं। भारत के खिलाफ बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की दाल नहीं गलती, इसलिए वो कमजोर हिंदुओं से बदला ले रहे हैं।
बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होने वाले हैं और देश की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब बांग्लादेश में जो पार्टियां बची हैं, उनमें से कोई भी कट्टरपंथियों को नाराज करने की हैसियत में नहीं है। जमात इस्लामी, जिसके इशारे पर मोहम्मद यूनुस अपनी अंतरिम सरकार चला रहे हैं, उसने घोषणा कर रखी है कि अगर उसकी सरकार आती है तो वो बांग्लादेश के जनवादी गणराज्य को एक इस्लामी गणराज्य में बदल देगी। सत्रह साल बाद बांग्लादेश लौटे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने भी हिंदू हिंसा पर कुछ नहीं बोला है। मतलब साफ है कि वो भी कट्टरपंथियों को चुनाव से पहले नाराज नहीं करना चाहते। ऐसे में हिंदुओं का साथ कौन देगा? बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामले कैसे थमेंगे? ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।